साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में अपन ने 1857 की क्रांति से पहले मराठों के हस्तक्षेप के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से मराठों ने अपने राजपूताना में हस्तक्षेप किया था। आज इसका पार्ट 2 है और आज अपन जानेंगे कि अंग्रेजों द्वारा की गई संधियां। आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अंग्रेजों द्वारा की गई संधियों के बारे में चर्चा करेंगे। अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंग्रेजों द्वारा की गई संधियां, ये अपना आज पढ़ेंगे। तो बताओ देखिए, कौन कौन सी संधियां अंग्रेजों ने अपन से राजस्थान की रियासतों से की थी। अगर इसमें अपन बात करें, संधि का मतलब समझौता, आपने पढ़ा ही होगा हिंदी में कि संधि का अर्थ होता है समझौता। सबसे पहली संधि कौन सी थी ये बताना है आपको। तो एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप कहीं भी जाते हो, किसी भी अनजान जगह पे जाते हो, सबसे पहले क्या करते हो? किसी भी रिश्तेदार के वहां जाओगे या कहीं भी जाओगे, सबसे पहले अपन उनसे आपस में बातें करेंगे कि भाई मैं फलाने गांव का, तुम वहां के, मेरी ये वहां ये रिश्तेदारी है, ये वो, तो क्या करेंगे? अपन बातें करेंगे। ऐसा ही अंग्रेजों ने अपने साथ किया था शुरू में। तो इन्होंने जब स्टार्टिंग में संधियां स्टार्ट की तो सबसे पहले इन्होंने की थी, कौन सी संधि की थी? बातें करना स्टार्ट किया और वार्तालाप की संधि की। कौन सी संधि? वार्तालाप की संधि। है ना? कब से कब तक की है? तो 1798 से पहले, 1798 से पहले की गई थी। अब प्रश्न आता है कि सबसे पहले राजस्थान की कौन सी रियासत ने यह संधि की थी? तो इस संधि में सबसे पहले वार्तालाप की संधि सबसे पहले राजस्थान की कोटा रियासत में। कौन सी रियासत में? प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान की वह रियासत जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी। मुगलों से तो किसने की थी? आमेर के कछवाओं ने। और राजस्थान की वह रियासत जिसने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी, तो कौन सी आएगी? कौन सी हो जाएगी अपने? कोटा रियासत हो जाएगी। अगली संधि देखते हैं। अब अपन मान लो कहीं भी गए, मैंने बताया कि अपन सबसे पहले जाते ही बातें करते हैं, इधर उधर की रिश्तेदारी निकालते हैं कि मैं फलाने गांव का, तुम ढिकाने गांव के। दूसरी बात है, जब आमने सामने मतलब बातचीत इतनी हो जाए कि अपन थोड़ी बहुत एक दूसरे को जानने लग जाएं, उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि अगर मुझे उसकी जरूरत है, जैसे मेरे में नेट खत्म हो गया तो बोले यार थोड़ा हॉटस्पॉट चलाना, ऐसी ही बात है। तो दूसरी बात आती है कि सहायक की, सहायता की। यही अंग्रेजों ने किया। सबसे पहले बातें की, फिर उनसे सहायता की बात की। सहायता, भाई तू मेरा सहयोग करेगा तो मैं तेरा सहयोग करूंगा, ऐसी मतलब बराबरी वाली बात है। इसमें तो वार्तालाप, बातें की, रिश्तेदारी निकाली खुद की, हम वहां के तुम्हारे फलाने मामा के, चाचा के, फूफा के रिश्तेदार है। फिर अब अपन रिश्तेदार हो गए तो एक दूसरे की सहायता करेंगे। सहायक संधि की। कौन सी संधि की? सहायक संधि। 1798 से 1805 के बीच में। अच्छा, सहायक संधि के जन्मदाता कौन है ये आप बताओगे मुझे? ये आपसे पूछा जा सकता है कि सहायक संधि के जन्मदाता। तो लॉर्ड वेलेजली। कौन है? लॉर्ड वेलेजली। अब ये सहायक संधि भारत में पूछ ले कि भारत में सबसे पहले किसने की थी? भारत में सर्वप्रथम
1798 में किसने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। अगर आपको फोन सीधा करके देखने पर अगर नहीं दिखे तो फोन को टेढ़ा करके आप इसे फुल स्क्रीन पर देख लेना, क्योंकि ये परिस्थितियां हैं दोस्त, और परिस्थितियां इंसान को अपना गुलाम नहीं बना सकती। हैदराबाद के निजाम ने की थी भारत में। अब राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले किसने की? राजस्थान में सर्वप्रथम, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है अपने को, तीनों के बारे में पूछेगा भाई वार्तालाप की किसने की या सबसे पहले किसने की, तो कोटा आएगा। सहायक संधि किसने की, और इसके बाद अपन एक और संधि पढ़ेंगे, वो भी सबसे पहले किसने की थी। ये तीन प्रश्न आते हैं। सबसे पहले कौन सी संधि किसने की थी? तो राजस्थान में सबसे पहले दो रियासतों ने की थी, एक तो भरतपुर, दूसरी अलवर। अब भरतपुर के किसने? तो भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। कौन थे? भरतपुर के रणजीत सिंह। और अलवर के थे बख्तावर सिंह। बख्तावर। अब चलो बख्तावर सिंह के बारे में एक और कोई सी भी घटना मुझे बता दो, आप बता दो, कमेंट करके बता देना कौन सी घटना है एक और बख्तावर की सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट। चलो आप कब बताओगे, मैं ही बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा कि अलवर चित्र शैली का उद्भव, आपसे पूछ ले कि अलवर चित्र शैली का उद्भव किसके शासनकाल में हुआ था? तो क्या करोगे आप? राइट आंसर बख्तावर सिंह। किसके शासनकाल में? इसी बख्तावर सिंह के शासनकाल में। राजगढ़ के महलों में भित्ति चित्रण हुआ था इसके शासनकाल में, इसी बख्तावर सिंह के शासनकाल में। और अलवर चित्र शैली का उद्भव भी इसी के शासनकाल से माना जाता है, जो कि राजस्थान की सबसे अश्लील चित्र शैली है। ठीक है, यहां तक बात हो गई अपनी। राजस्थान में सबसे पहले भरतपुर ने, भरतपुर के रणजीत सिंह ने, और उसके बाद अलवर के बख्तावर सिंह ने। उसके बाद एक क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि अपन ने सहायक संधियां तो लोगों से कर ली सबसे, लेकिन क्या कौन कौन सी रियासतें अपने सहयोग देने के लिए तत्पर हैं, इसकी जांच की जाए। तो इसके लिए मुख्य सचिव जॉर्ज हेनरी बोलो को नियुक्त किया गया था इन संधियों की जांच करने के लिए। फिर ये राजस्थान आया, राजस्थान की सभी रियासतों में से इसने जांच की, और उसके बाद में इसने सभी रियासतों की संधियों को रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ अलवर और भरतपुर दोनों को छोड़कर। ठीक है, यही याद रखना है आपको। अगली संधि पढ़ते हैं अपन, तीसरी। कौन सी है? बातें हो गई, एक दूसरे का सहयोग मांग लिया। और अंग्रेजों वाली तो वो थी कि उंगली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ लिया, ऐसा ही हुआ था अपने साथ, अंग्रेजों ने ऐसा ही किया था। तो इसके बाद कौन सी संधि आई थी कि पहले अपन ने बातें कर ली, उसके बाद सहायता भी ले ली और सहायता भी दे दी। फिर क्या किया जाए? तो अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ और ऐसा कुछ किया जाए कि ये पूरी तरह से अपने ऊपर आश्रित हो जाए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सैनिक छावनियां बनाई और सैनिकों की बढ़ोतरी की रियासतों में, और एक दिन मतलब ऐसा ला दिया कि वो पूरी तरह से अपने ऊपर आश्रित हो जाए। ऐसा करने की उन्होंने कोशिश की। तो यही संधि थी, नाम भी उसका यही हुआ, आश्रित। आश्रित पार्थक्य
या अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। की संधि। अब ये हुई आश्रित पार्थक्य की या अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। इसके जन्मदाता भी पूछेगा आपसे, कहेगा कि अब आश्रित, इसके शब्द का अर्थ तो आप समझ रहे हो, आश्रित या अधीनस्थ, किसी को अपने अधीन करना, या अपने को पूरी, आपको किसी को भी अगर अधीन करना हो ना, उसका सबसे दो तरीके होते हैं कि या तो दबाव बनाकर उसको अपने अधीन कर लिया जाए, या दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसे कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करो कि वो धीरे धीरे अपने ऊपर आश्रित हो जाए, उसका कोई भी काम अपने बगैर ना हो, इतना उसे आश्रित कर लो तो वो अपने आप गुलाम हो जाएगा। आजकल के नेता लोग यही तो करते हैं कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूरी पूरी तरह से आश्रित कर लेते हैं। चलो, इस संधि के जन्मदाता कौन थे ये बता दो। तो ध्यान रखना, इसके जन्मदाता पूछ ले, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, ये इसके जन्मदाता थे। अब राजस्थान में सबसे पहले किसने की, इसकी बात करते लेते हैं। किसने की सबसे पहले, तो करौली रियासत ने की थी सबसे पहले। करौली ने, करौली के कौन से शासक ने, करौली के हरबख्शपाल। अच्छा, इसका समय नहीं लिखा अपन ने, समय था इसका 1813 से 23, ठीक है, 1813 से 23 के बीच में ये संधियां की गई थी। सबसे पहले करौली के हरबख्शपाल ने, और सबसे लास्ट में 1823 में सबसे लास्ट में यानी सबसे अंत में सिरोही रियासत ने की थी ये संधि। सिरोही के शिव सिंह ने, इसने सिरोही के शिव सिंह ने। यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो एक बार फिर से अपन इसको देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा की गई संधियां, सबसे पहले बातों की संधि, बातों की 1798 से पहले सबसे पहले कोटा रियासत ने, ये ध्यान रखना। पूछता है यही कि सहायक संधि सबसे पहले राजस्थान की कौन सी रियासत ने की थी, या अधीनस्थ पार्थक्य की संधि राजस्थान की कौन सी रियासत ने सबसे पहले की थी, या वार्तालाप की संधि किसने की थी सबसे पहले, यही पूछा जाएगा आपसे। सन आप पूछा तो याद रख लेना, 1798 से पहले सबसे पहले कोटा ने, सहायक संधि 1798 से 1805 के बीच भारत में सर्वप्रथम, ये तो पूछेगा नहीं। राजस्थान में 1798 में हैदराबाद के निजाम ने, जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली थे। राजस्थान में सबसे पहले भरतपुर के रणजीत सिंह ने, उसके बाद अलवर के बख्तावर सिंह ने। और ये बख्तावर सिंह वही है जो अलवर चित्रशैली का, जिसके शासनकाल में उद्भव हुआ था। मुख्य सचिव जॉर्ज हेनरी बोलो को इसका की संधि की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसने अलवर और भरतपुर दोनों को छोड़कर बाकी सबकी संधियां रद्द कर दी गई थी। इसके बाद आती है आश्रित पार्थक्य की या अधीनस्थ पार्थक्य की संधि 1813 से 23 के बीच में। जन्मदाता हेस्टिंग, सबसे पहले करौली ने के हरबख्शपाल ने, कब, 1817 में, ये भी ध्यान रख लेना, है ना। सबसे लास्ट में सिरोही के शिव सिंह ने। अब अपन चर्चा करते हैं आगे की, कि अपने को 1857 की क्रांति पर पहुंचना है, अपन आ गए 23 तक, है ना। 23 में शिव सिंह ने कर ली। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब ये अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां भी हो चुकी थी, अंग्रेज धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे, उसके बाद में एक और घटना घटती है। उनके दिमाग में विचार आता है कि यार क्यों ना अपना कोई मुख्यालय राजस्थान में या प्रांतों में बनाया जाए, ताकि अपन सीधे डायरेक्ट शासकों पर नजर रख सके।
तो इसके लिए वो सबसे पहले 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है। किसकी? राजपुताना रेजिडेंसी। कहां पर की जाती है? अजमेर में। तो मुख्यालय कहां पर बनाया जाता है? अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है। और यहां पर एजेंट टू गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है। एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी की नियुक्ति की जाती है। पहले एजीजी कौन थे? चलो, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल समझो क्या है। जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो उसमें सबसे बड़ा अधिकारी अंग्रेजों का कौन होता था भारत में? गवर्नर जनरल। आप कहोगे कि गवर्नर जनरल कौन होता था? गवर्नर जनरल, है ना, ये होता था। आज भी राजस्थान में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? आप कहेंगे गवर्नर। ये व्यवस्था उसी समय से चली आ रही है। आज भी राज्यपाल होता है कि नहीं होता है भारत में? राष्ट्रपति। तो गवर्नर वाली व्यवस्था तब से चली आ रही है। इसके अधीन होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। नाम भी वही है, किसका एजेंट? ये गवर्नर जनरल का एजेंट। तो पहले जो गवर्नर जनरल थे वो बने थे मिस्टर हेनरी लॉकेट। ये राजस्थान के पहले एजेंट टू गवर्नर जनरल बने थे। इसके बाद इसके नीचे एक और पद होता था, वो होता था पॉलिटिकल एजेंट, यानी इसका पीए। ठीक है, वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। अब यहां तक बात हो गई। इसके बाद क्या किया? अब अजमेर कार्यालय, धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा ही रहे थे अंग्रेज राजस्थान की या रियासतों की गतिविधियों में, अपने रियासतों में अपनी भागीदारी धीरे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जा रहे थे, शासकों को अपने ऊपर आश्रित करते जा रहे थे। इसके बाद में क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने पूरा राजस्थान घूमे तो अब अजमेर तो राजस्थान के हृदय में, तपती हुई रेत, वही गर्मी, गर्मियों में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाए। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि एक योजना बनाई कि अपने को, जब राजस्थान इन्होंने भ्रमण किया तो देखा कि माउंट आबू एक ऐसी जगह है जहां पर गर्मियों में भी सर्दियों जैसा अनुभव होता है। तो माउंट आबू में उन्होंने 1845 में ग्रीष्मकालीन कार्यालय बनाया। कौन सा? ग्रीष्मकालीन कार्यालय। तो आपसे पूछ ले कि राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल का ग्रीष्मकालीन कार्यालय कहां पर होता था? तो माउंट आबू में। कब? 1845 में बना था। और अगर शीतकालीन पूछ ले, शीतकालीन पूछ ले तो आप अजमेर को कर ही दोगे। शीतकालीन कार्यालय, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 1857 की क्रांति के बारे में। अगले टॉपिक में अपन पार्ट 3 लेके आऊंगा, उसमें 1857 की क्रांति और राजस्थान की प्रमुख सैनिक छावनियां, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि 1857 की क्रांति के समय भारत का, प्रश्न है ये मेरा, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? भी पढ़ा मैंने, गवर्नर जनरल सबसे बड़ा अधिकारी होता था अंग्रेजों का। दूसरा प्रश्न आप बताएंगे कि राजपूताना में राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, कब की बात हो रही है? 1857 के समय। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, राजस्थान का गवर्नर जनरल, प्लस भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब, कहां से? दूसरी बात, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब, कहां से, क्या प्रतीक चिन्ह थे? ये आप सभी याद करके अगली क्लास में उपस्थित हो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। एक बात और
कि कभी अगर कोई मंजिल ना मिले तो अगर आप हार जाओ, क्योंकि हार जीत तो निश्चित है, या तो हार होगी या जीत होगी, तो मायूस मत होना, क्योंकि भाई अगर मंजिल ना मिले, हार जाओ तो मायूस मत होना कि क्या हुआ जो तू मुझे ना मिली, कि क्या हुआ जो तू मुझे ना मिली, मैं तुझसे भी ऊंची मंजिल पाऊंगा, तुझे गुरूर था अपने आप के होने का, मैं तुझ जैसों की लाइन लगाऊंगा। इस बात को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।